बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें राजधानी पटना भी शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल पूरे राज्य में मानसून सक्रिय है और अगले 5 दिन तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। राजधानी पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आज भी पटना समेत 19 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। यानी आज भी बारिश होगी और तापमान में गिरावट देखी जाएगी। बिहार में शनिवार को ही मानसून सक्रिय हुआ और लगातार जो अच्छी बारिश है वो नजर आ रही है। कल पूरे दिन अच्छी बारिश हुई और सुबह से ही लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखी गई और उसी के मद्देनजर मौसम विभाग की तरफ से 19 जिलों में भारी बारिश के मद्देनजर चेतावनी भी जारी की गई है और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अभी सक्रिय है। अगले 5 दिनों तक राज्य में हल्की से मध्य बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि पटना समेत कुछ हिस्सों में धूप के बाद उमस भरी गर्मी एक बार फिर से लोगों को परेशान कर सकती है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो जून के महीने में बारिश ना के बराबर हुई। लोगों को चिंता सता रही थी कि इस बार मानसून सक्रिय होगा भी या नहीं, लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि जुलाई के महीने में अच्छी बारिश होने की संभावना है और उसी के मद्देनजर जुलाई महीना शुरू होते ही बारिश अच्छी हो रही है और तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। अगर बिहार के 38 जिलों की बात करें तो जो बारिश का अलर्ट है 19 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गयाजी, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण समेत कई और जिले शामिल हैं जहां पर अच्छी बारिश होगी। अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तापमान भी 25 से 30 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर बीते 24 घंटे की हम बात करें तो बीते 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई है। पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है और आज भी सुबह सवेरे से ही जो आकाश है बादल छाए हुए हैं, तापमान कम नजर आ रहा है और ऐसे में मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि पटना समेत 19 जिलों में आज भी भारी बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, पटना में मानसून की पहली तेज बारिश ने सरकारी तैयारियों की पोल खोल दी है। दानापुर के खगौल नगर परिषद स्थित मौर्य विहार कॉलोनी में कुछ घंटों के बारिश के बाद सड़कें और मंदिर परिसर जलमग्न हो गए। घुटनों तक पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई और वाहन भी फंस गए। स्थानीय लोगों ने बुडकों पर सीवरेज और सड़क निर्माण का काम अधूरा छोड़ने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि खराब जल निकासी के कारण हर बारिश में यही हाल होता है। लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है पानी से। इतना परेशानी हो रहा है कि आदमी जाने बच्चे लोग के बहुत परेशानी हो रहा है। स्कूल से गाड़ी ना यहाँ पर आदमी गिर चुका है। अभी थोड़ा देर पहले बहुत परेशानी है यहाँ पर पानी। बिहार में इतना दिक्कत हो रहा है कि बच्चों को स्कूल जाने और आने में बहुत परेशानी हो रही है और खास करके महिलाओं लोग को भी हो रही है। आने जाने के लिए इतना परेशानी हो रहा है कि पानी में आना जाना मुश्किल है। पूजा पाठ करना या कहीं भी जाना है तो बहुत परेशानी हो रही है। आखिर जल जमाव कैसे? ये जल जमाव नाली के कारण जल जमाव हो गया है। इस जल जमाव का क्या कारण? इसका कारण पूरा का पूरा बुडको और नमामि गंगे है। ये लोग क्या करते हैं कि एम्स का बोझा चक सारे साइड का पानी छोड़ देते हैं और ये आके पूरे मोहल्ले में भर जाता है। मोहल्ला तो चलिए मोहल्ला भरा भरा है, पिछले 1 साल से हो रहा है। आज ऐसा स्थिति है कि नई मंदिर के अंदर पानी घुस गया नाली का। कहां तक आदमी बर्दाश्त करे? बीजेपी कहती है कि हिंदू का सरकार है। खबर मोतिहारी से है, जहां बंजरिया प्रखंड के हिरनिया गांव में आजादी के दशकों बाद भी पुल का निर्माण नहीं हो सका है। इसका खामियाजा करीब 10,000 की आबादी हर साल भुगत रही है। हिरनिया गांव में मानसून की दस्तक के साथ बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि बाढ़ में गांव का शहर से संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। ग्रामीणों को नाव और खाट के सहारे मरीज, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाना पड़ता है। पुल का निर्माण न होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सांसद, विधायक और अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। ग्रामीण जल्द पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। उनके दस्तक के साथ ही पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड के तकरीबन 1000 परिवार जो है वो परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि अब बाढ़ का समय आ गया है। बाढ़ ने का दस्तक कहीं अगर हुआ
लोगों की परेशानी बढ़ेगी। देखिए ये बंजरिया का रोहिनिया पंचायत का इलाका है और ये पूरा इलाका जो है वो बाढ़ग्रस्त इलाका है। बाढ़ के समय में अमूमन पूरे इलाके में जो है वो पानी फैला रहता है और इन लोगों का जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बाधित हो जाता है और शहर से इनकी कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो वैसी स्थिति में नाव एकमात्र सहारा है और लगातार आज़ादी के बाद से ये लोग पुल का निर्माण कराने का डिमांड जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है वो इनकी बातों की अनदेखी करते हैं, जिसका नतीजा है कि रोड तो बन गया है लेकिन इस पर पुल नहीं बन पाया है। और जब बाढ़ के समय में ये पूरा इलाका जब जलमग्न हो जाता है तो लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। ये बताइए कि कैसे आप लोग, क्योंकि ये बाढ़ का इलाका है, पुल आज़ादी के बाद अभी तक पुल नहीं बन पाया? ना, नहीं बन पाया है। और हम लोग कंप्लेन किए एमएलए साहब के पास में, तो एमएलए साहब बोले कि जे एमपी सर करेंगे, एमपी सर का क्षेत्र है और वही करेंगे। और जब हम लोग एमपी सर को कंप्लेन किए तो बोले कि एमएलए साहब ही कर सकते हैं। एमपी एमएलए दोनों लोग कहते हैं कि वो बनाएंगे वो बनाएंगे, पुल नहीं बन पाता। लेकिन दोनों आदमी का हम लोग को लगता है कि मिला भगत है, इसलिए नहीं बन पा रहा। इसीलिए नहीं बन पा रहा है। और वो लोग आते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। हम लोग बहिष्कार भी किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर भी कुछ नहीं हुआ। काफी दिन से हम लोग दिक्कत सह रहे हैं, परेशानियां सह रहे हैं। ये जो पुल बनाना है कहाँ पर है, जे बुढ़वा से मुसहरी टोला उसके बीच में ये गड्ढा है कम से कम 50 सालों से। बाढ़ में तो बहुत दिक्कत है। हम लोग यहाँ पे नाव चलता है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब नाव चलता है। हम लोग का यहाँ से मोतिहारी जो है यहाँ जाने के लिए यही रूट है। अगर ये नहीं जाएंगे तो 20 किलोमीटर फेर होकर जाना पड़ता है। उधर लखावरा जाना पड़ेगा तब मोतिहारी हम लोग पहुंचेंगे, नहीं तो इधर सुगौली जाना पड़ेगा तब पहुंच करते हैं। कुछ नहीं, वो लोग का काम है, कहते हैं कि मेरे बस के काम में नहीं है। अब वोट जब भी आता है तब 5 साल के बाद में आता है तो कहते हैं कि हम बनवा देंगे, फिर 5 साल ऐसा ही चल जाता है। बिल्कुल, देखिए ये बाढ़ का इलाका है। वैसी स्थिति में ये लोलैंड इलाका है, यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। वैसी स्थिति में नाव एकमात्र सहारा है। अगर इस पर पुल बन जाए तो कम से कम 20,000 की आबादी जो है वो प्रभावित होगी। बाढ़ के समय में उनकी कनेक्टिविटी जो है वो बरकरार रहेगी। वैसी स्थिति में अगर आने वाले समय में ये बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडराता दिख रहा है और लोग अभी से ही उनकी परेशानी बढ़ गई है। वैसी स्थिति में ये लोगों का डिमांड है कि विधायक हो या सांसद कोई भी इस पे पुल बनवा दे ताकि इन इलाके के लोगों का कायाकल्प हो सके। अनिश कुमार, न्यूज़ 18, रोहिनिया, मोतिहारी। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।